मैं डॉक्टर नूरुल कमर, डीएम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। आज आपको बताता हूँ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट की जो रेट होती है वो 60 से नीचे होती है, यानी 60 से नीचे होती है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास, इमरजेंसी में आते हैं, रात में आते हैं या रेफ़र होके आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर है तो उसको कॉज़ रूल आउट करना है। आपको अगर मेडिसिन कुछ देना होती है, धड़कन बढ़ती है, कभी-कभी नहीं बढ़ती क्योंकि हाई ब्लॉक होता है। दूसरा, उसका कॉज़ रूल आउट करने के बाद आपको ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग लगा के भेजना है। पेशेंट जो हमारे गेट तक आ पाते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, वो बचता नहीं है। तो सभी पेशेंट आया हुआ है, उसकी धड़कन जो आ रही है दूर से आया हुआ है, तो उसकी धड़कन जो है 20 आ रही है। तो 20 का मतलब है क्या, उसको होगा कार्डियोजेनिक शॉक में रहता है पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट को पेसिंग हो जाए, मेडिसिन दे दें, उसको देखने के बाद रेफर करना है या नियर बाई उसको टेम्परेरी पेसमेकर डाल के भेजना है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, हम लोग कैथ लैब में लेते हैं, टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं, उसकी लाइफ को सेव करते हैं। फिर अदर रीजन जैसे एंजियोग्राम करना है, यानी कभी-कभी उसका इस्केमिक कॉज रहता है, नली ब्लॉक रहती है, उसको हम रूल आउट करते हैं। अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या कभी-कभी होता है सिक साइनस सिंड्रोम होता है, जहाँ से करंट जनरेट होती है हार्ट के अंदर। तो एक नोड होता है जो साइनस नोड बोलते हैं, या फिर एबी नोड होता है, वो जो बहुत वीक हो जाते हैं, तो वहाँ से क्या नाम सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। तो हाई ब्लॉक होता है, तो उसको ट्रीट करना होता है, जिसमें परमानेंट पेसमेकर जाता है। पेसमेकर भी 2 तरह का होता है, यानी टेम्परेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर। टेम्परेरी पेसमेकर एक तो हम लोग जांघ के पास से डालते हैं, या फिर यहाँ से गर्दन के पास से डाल देते हैं, या फिर एक ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर आता है, केवल पैच आते हैं लगा के, अब इलेक्ट्रिक वायर लगा के अब उसको रेफर कर सकते हैं, जिसको पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है, जो भी आपके प्राइमरी फिजिशियन ट्रीट करते हैं, फैमिली वाले करते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग करके भेजिए। पेशेंट को होना चाहिए, क्योंकि 1-2 घंटा उसी में लग जाता है, पेशेंट काउंसलिंग करने में लग जाता है। पेशेंट समझना नहीं चाहता कि धड़कन कम है, अरेस्ट हो जाएगा। कभी भी याद रखो, धड़कन कम आ रही है, उसको वर्कअप कराओ। इसके सिम्पटम रहते हैं, सिनकोप होगा, हमेशा कभी-कभी उनको चक्कर आएगा, अजीब सा लगेगा, फील होगा, बहुत थकान लगेगी। तो एक ईसीजी कराने के बाद डायग्नोसिस बन जाता है। इको एक सेकेंडरी काम है कि अदर रीजन भी देख लेते हैं। कभी-कभी थ्रोम्बस पड़ा है, उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग कैथ लैब में लेके टेम्परेरी पेसमेकर डाल के उसको रिवाइव कर सकते हैं और किसी की जान को बचाया जा सकता है। तो टेम्परेरी पेसमेकर लाइफ सेविंग है, इसको कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना है, और टेम्परेरी पेसमेकर डलवा के उसको लाइफ सेव कर सकते हैं। बाकी हमारे पास टाइम मिल जाता है कि हम वर्कअप कर सकते हैं क्यों हुआ है इसका। थैंक यू।